हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। होप करती हूँ कि मेरी लाई हुई वीडियो आपको अच्छी लगती होंगी। आज जो मैं कहानी लाई हूँ वो है गीदड़ और गिदड़ी की। एक दिन गिदड़ी ने कहा गीदड़ से कि मैं गर्भवती हूँ, मेरे बच्चों को जन्म देना है, इसलिए मुझे एक सुरक्षित स्थान में ले चलो। तो गीदड़ उन्हें किसी दूर जंगल में किसी गुफा में ले गई, जो गुफा शेर की थी और शेर कहीं गया हुआ था। पास ही पेड़ पर एक बंदर रहता था जो थोड़ा शैतान था। उसे पसंद नहीं था गीदड़ और गिदड़ी का यहाँ पे रहना, क्योंकि वो गिदड़ के साथ उसे वो स्वाद नहीं आ रहे थे जो स्वाद उसे शेर के साथ आते थे। अब शेर कहीं दूर जंगल में शिकार करने गया था, इसलिए गुफा खाली पड़ी थी। यहाँ गीदड़ और गिदड़ी ने अपने बच्चों को जन्म दे दिया था और बड़े प्यार से रह रहे थे। बंदर उन्हें देखता रहता था और बड़े जलीसी फील करता था। अब उस दिन एक रोज पेड़ पे चढ़ के देखता था, पर एक दिन शोर मचाना शुरू कर दिया कि शेर राजा आ रहे हैं, शेर राजा आ रहे हैं, जल्दी से आएंगे और तुम लोगों को खा जाएंगे। तो गीदड़ और गिदड़ी ने सुना तो देखा कि सच्ची में शेर राजा आ रहे हैं। दूर जंगल से दहाड़े आवाज आ रही थी शेर की। तो उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं। इधर उधर टहलने लगे गीदड़ और गिदड़ी। बंदर बहुत खुश। तो टहलते टहलते दोनों जुगत लगा रहे थे कि क्या किया जाए। तो गीदड़ और गिदड़ी ने जुगत लगाई कि कोई बात नहीं भगवान। गीदड़ ने कहा कोई बात नहीं भगवान, मैं जैसे जैसे कहूंगा वैसे वैसे तुम करते जाना, जैसे ही शेर आएगा तो जो मैंने तुम्हें तरकीब बताई है वो तरकीब तुम अजमाना। तो गिदड़ी ने कहा ठीक है। अब जैसे ही जब शेर आया तो बच्चे सो रहे थे, गीदड़ बाहर रखवाली कर रहा था। तो जैसे ही उसने आवाज दी गीदड़ ने, तो बड़ी जोर से चूंटी मारी उसने अपने बच्चों को। तो गिदड़ ने बाहर से पूछा भगवान बच्चे क्यों रो रहे हैं। उसने कहा अरे स्वामी, बच्चे शेर का मांस मांग रहे हैं। बंदर मामा कह रहे थे कि सुबह कि शेर आएगा तो उसका मांस हम खाएंगे। जब शेर ने सुना कि ये क्या, कौन सी बला मेरे गुफा में आके रहने लग पड़ी है, वो दौड़ा अपने जंगल की ओर। तो बंदर भी पीछे। ने कहा महाराज ये क्या, आप गीदड़ से डर गए हो। कहते नहीं नहीं, कोई और ही बला है, वो तो मेरा मांस खाना चाहते हैं। इस बार बंदर मना कर उसे अपने साथ लेकर आए शेर को। नहीं नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ, डरो मत महाराज, आप तो जंगल के राजा हो। फिर गिदड़ और गिदड़ी ने वही जुगत लगाई, कहा कि बच्चे क्यों रो रहे हैं, कि कोई बात नहीं, मामा इस बार शेर को मनाकर साथ ला रहे हैं। अब जैसे ही सुना शेर ने तो वो फिर दौड़ा अपने जंगल की तरफ। फिर बंदर पीछे। बंदर ने इस बारी फिर और कहा कि ये तो शेर डर ही गया है। फिर उसने जंगल के पीछे दौड़ा, शेर के पीछे दौड़ा जंगल में। कहा कि नहीं नहीं महाराज, आप तो डर गए हो, अब चलो चलो चलो, ऐसा ऐसा थोड़ा ना होता है, आप शेर राजा हो आप। उसने अपनी पूंछ उसके पूंछ के साथ बांध ली। कहा आप डरो मत, मैं आपके साथ ही हूँ। इस बार फिर जब तीसरी बारी आई तो फिर बोला कि कोई बात नहीं भगवान, इस बार तो मामा शेर को बांध के ला रहे हैं। अब जैसे ही सुना शेर ने तो शेर के तो कान खड़े हो गए। वो दौड़ा जंगल की तरफ। अब तो उसने ना आगे देखा ना पीछे, वो दौड़ते ही जा रहा था और दहाड़ते ही जा रहा था। और जो बंदर था पीछे, पलसेटियां खाता हुआ, रिड़ता हुआ, धक्के खाता हुआ, पत्थरों में, जंगलों में, झाड़ियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारा लहूलुहान हो गया। उसका मुंह, हाथ, पैर, आंख तक उसे खून से लथपथ हो गई। वो जब वापस अपने घर पहुंचा तो देखा कि गीदड़ और गिदड़ी आराम से रह रहे हैं। बेचारा जख्मी हालात में, पूरे हाल उसके। तो बच्चों ये थी एक मज़ेदार कहानी गीदड़ और गिदड़ी की। तो होप करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मैं रोचक भरी कहानी लेके आती रहूँगी अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।